हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। तो मैं आज बात करने वाली हूँ रिपब्लिक डे पे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबको गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई हो। तो आज हम कौन सा गणतंत्र दिवस मना रहे हैं? भारत में 74वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो आप इसको याद रखिएगा। तो मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें लेकर आई हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आज के दिन हुई है। ठीक है, मैं आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊँगी, बस थोड़ी थोड़ी जो चीज़ें हैं वो बताऊँगी आज क्या क्या इम्पोर्टेंस हुआ है। तो चलिए बात कर लेते हैं कि आज कौन सा रिपब्लिक डे मनाया जा रहा है। तो मैंने पहले ही आपको बता दिया, 74वां रिपब्लिक डे मनाया जा रहा है। और कहाँ पे मनाया हमने? इंडिया गेट पे मनता है, आपको तो पता ही होगा। अगर नहीं पता है तो फिर मैं बता देती हूँ। इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त को मनाया जाता है, जो कि रेड फोर्ट लाल किले पर मनाया जाता है। और रिपब्लिक डे है जो इंडिया गेट पे मनाई जाती है, और उसका नाम क्या पड़ा है? कर्तव्य पथ। कर्तव्य पथ पे इस बार मनाया गया है। उससे पहले क्या था? राज्य पथ। ठीक है, इसको बाद में नाम चेंज करके कर्तव्य पथ रखा गया। यहाँ पे रिपब्लिक डे मनाया गया, वहीं पे परेड भी हुआ। ठीक है, इस बार का प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है? मिस द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू, जो कि फर्स्ट टाइम राष्ट्रपति बनी है ये। ठीक है, इससे पहले ये झारखंड में कोई पोस्ट पे थी। इन्होंने नेशनल फ्लैग फहराया, उसके बाद 21 तोपों की सलामी दी गई। ठीक है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने रेड पेन से मार्क किया वो उसको नोट कर लीजिएगा। 21 तोपों की सलामी के बाद राष्ट्रगान हुआ, उसके बाद सभी लोगों ने राष्ट्रगान किया। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। दूसरी बड़ी चीज़ है कि रिपब्लिक डे परेड स्टार्ट कब हुआ? 10:30 AM, सुबह 10:30 बजे रिपब्लिक परेड स्टार्ट हुआ। ठीक है, और परेड में क्या क्या चीज़ें दिखाई गई? देश आज आत्मनिर्भर भारत, नारी शक्ति और नए इंडिया की शक्ति का प्रदर्शन किया गया। हाँ, जितने भी परेड हुए उसमें मोस्टली 90% नारी शक्ति को दिखाया गया कि कैसे वुमेन हैं जो आगे बढ़ रही हैं। महिला सशक्तिकरण के बारे में दिखाया गया। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि परेड स्टार्ट कब हुआ? 10:30। और इसमें क्या बात हुआ? देश आज आत्मनिर्भर भारत, नारी शक्ति और नए इंडिया शक्ति का प्रदर्शन किया गया। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को समझ में आएगा। ठीक है, आज के इवेंट में सबसे ज़रूरी क्या बात थी? आज के इवेंट में कौन चीफ गेस्ट बने थे? मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। मिस्र के, जो कि इंग्लिश में आपको इजिप्ट भी बोलते हैं। ठीक है, इजिप्ट के प्रेसिडेंट राष्ट्रपति अब्देल फताह अल सीसी मुख्य अतिथि बने। जो चीफ गेस्ट बने थे वो कौन थे? इजिप्ट के, मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फताह अल सीसी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। ठीक है, इस भव्य परेड की शुरुआत राष्ट्रपति के सलामी लेने के साथ शुरू हुई। राष्ट्रपति जब सलामी देते हैं उसके बाद ही परेड स्टार्ट होती है। परेड कब स्टार्ट हुई? 10:30। और परेड में क्या क्या बातें दिखाई गई? देश को आत्मनिर्भर भारत, नारी शक्ति और नए इंडिया की शक्ति का प्रदर्शन किया गया। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, आई होप। ठीक है, यही बातें मैंने यहाँ पे भी लिखी है कि कौन सा सेलिब्रेट कर रहा है। 74वां रिपब्लिक डे सेलिब्रेट कर रहा है, और राष्ट्रपति जो हैं द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने फ्लैग को लहराया इस बार, और उनका ये फर्स्ट टाइम था। फर्स्ट टाइम ही वो भारत की राष्ट्रपति बनी। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं, ऑलरेडी मैंने हिंदी में आप बता दिया है, वही चीज़ मैंने यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है कि आज के इवेंट में चीफ गेस्ट कौन थे? इजिप्ट के अब्दुल फताह अल सीसी थे, जो कि चीफ गेस्ट बने। ठीक है, और ये भव्य परेड स्टार्ट हुआ कब? प्रेसिडेंट के सैल्यूट के बाद। ठीक है, यही चीज़ मैंने वहाँ पे भी लिखी है, हिंदी में भी, और यहाँ पे इंग्लिश में भी लिखी है। तो जैसे आपको सुटेबल हो आप याद कर सकते। सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैंने यहाँ पे लिखी है नोट में कि राष्ट्रपति मुर्मू फर्स्ट टाइम रिपब्लिक डे का समारोह नेतृत्व किए। फर्स्ट टाइम इन्होंने राष्ट्रपति का कार्यभार संभाला है, और
फर्स्ट टाइम ही नेशनल फ्लैग को फहराया है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया हुआ आई होप। यहाँ पे इजिप्ट के आर्म फोर्स ने भी पार्टिसिपेट किया और कितने थे, 144 सोल्डर थे। ठीक है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ है कि मिस्र के आर्म फोर्स हमारे यहाँ परेड में शामिल हुए। कितने सोल्डर शामिल हुए, 144। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको याद करना है। ठीक है, और अब चलते हैं वेरी 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 इंपॉर्टेंट, उस पर बात करते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहला आता है इंडियन एयरफोर्स। भारतीय वायुसेना के दल का नेतृत्व स्क्वाड्रन लीडर सिंधु रेड्डी ने किया। ठीक है, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये नाम याद कर लीजिएगा। जिसमें 144 वॉरियर्स योद्धा, जिसमें हिंदी में योद्धा बोलते हैं, उसमें 4 ऑफिसर भी शामिल हुए। ठीक है, 144 प्लस 4 148। ठीक है, ऑफिसर 4 थे और 144 वॉरियर्स थे, योद्धा शामिल हुए। इंडियन एयरफोर्स की झांकी सीमाओं से परे। इंडियन एयरफोर्स की शक्ति, जिसका थीम है द पावर ऑफ इंडियन एयरफोर्स, पे आधारित हुई थी। ठीक है, मेक इन इंडिया की झलक भी पेश हुआ। झांकी के आगे हिस्से में डॉर्नियर एयरक्राफ्ट महिला चालक का दल को दिखाया गया। तो आप देख सकते हैं कि पहले भी महिला के बारे में बताया, यहाँ पे भी बताया, तो इसमें महिला सशक्तिकरण के बारे में ज़्यादा इस बार परेड में दिखाया गया है। तो ये बात आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा नोट इंपॉर्टेंट आता है इंडियन नेवी। भारतीय नौसेना की टुकड़ी का नेतृत्व कॉन्टिजेंट कमांडर के रूप में लेफ्टिनेंट कमांडर दिशा अमृत ने किया, जिसमें 144 यंग सोल्डर, जो 144 युवा थे, वो शामिल हुए। इस टुकड़ी में पहली बार देखिए कितना इम्पोर्टेंट है, पहली बार 3 जो लेडीज़ हैं, जो 3 वुमेन और 6 अग्निवीर भी शामिल हुए। 3 वुमेन भी शामिल हुई और 6 अग्निवीर भी शामिल हुए। ठीक है, अग्निवीर के बारे में आपने पढ़ा ही होगा, अभी कुछ दिन पहले चला था 2022 में। इसमें क्या है कि अब 4 साल में आपको नौकरी से कुछ लोगों को रखेंगे 25% को और 75% को दरखास्त कर देंगे। ठीक है, ये टेम्परेरी बेसिस पे है। इसमें से कुछ ही लोग को दोबारा आर्मी ज्वाइन करने के लिए मौका मिलेगा। तो ये है अग्निवीर के बारे में, कभी और बात करेंगे। तो आगे चलते हैं। तो ये आपको पॉइंट याद करना है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर बात करते हैं इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी का प्रतिनिधित्व 61 कैवलरी के एक घुड़सवार, 6 मार्चिंग कॉन्टिजेंट्स का मतलब होता है टुकड़ियाँ, और अ फ्लाई पास्ट बाई एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ALH of the Army Aviation Corps, a total of 6 army contingents including mechanized Punjab Regiment, Maratha Light Infantry Regiment, Dogra Regiment, Bihar Regiment and Gorkha Bridge marching on the saluting stage। इसका मतलब ये है, ये बोल रहा है कि जो इंडियन आर्मी का प्रतिनिधित्व है वो 61वां कैवलरी के एक घुड़सवार, 6 मार्चिंग टुकड़ियों और सेना उड्डयन कोर के उन्नत हल्के हेलीकॉप्टरों द्वारा एक फ्लाई पास्ट द्वारा किया गया। मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट डोगरा बिहार और गोरखा ब्रिगेड सहित सेना की कुल 6 टुकड़ियों ने सलामी मंच पर मार्च किया। ये आपको बात आई होप समझ में आई हो। ठीक है, हिंदी में भी समझा दिया मैंने, इंग्लिश में भी समझा दिया।
अगर आपको मेरा ये सेशन समझ में आया हो तो प्लीज़ एक बार वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए, अपने फ्रेंड एंड फैमिली को भी शेयर कर दीजिए। यहाँ पे कितनी झांकियाँ दिखाई गई? 23 झांकियों का प्रदर्शन हुआ। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कितनी झांकियों का प्रदर्शन हुआ? 23 झांकियों का प्रदर्शन हुआ। कर्तव्य पथ पर इस बार रिपब्लिक डे परेड में टोटल 23 झांकियों का प्रदर्शन किया गया, जिसमें 17 स्टेट और यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश की झांकियों सहित केंद्रीय मंत्रालयों तथा विभागों की 6 झांकियों का प्रदर्शन किया गया। ठीक है, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट याद करना है। 23 झांकियों का टोटल हुआ, ठीक है, जिसमें से 17 स्टेट थे और बाकी यूनियन टेरिटरी भी थे, और इसमें से 6 जो थे केंद्रीय मंत्रालय एवं विभागों द्वारा भी प्रदर्शन कराया गया। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको समझ में आया हो। अब बात करते हैं लास्ट टॉपिक के बारे में। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेता। इस बार प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के 11 विजेता बच्चों को भी रिपब्लिक डे समारोह में शामिल किया गया। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार बहादुरी, कला और संस्कृति, खेल, नवाचार और समाज सेवा के क्षेत्र में असाधारण क्षमता और उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए प्रदान किया जाता है। ठीक है, आपको बात समझ में आई होगी कि जो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के विजेता हैं वो किसको दिया जाता है। इसमें इस बार कितने बच्चे थे? तो इसमें 11 बच्चे थे। ठीक है, इनको भी परेड में वहाँ पे रिपब्लिक डे पे समारोह पे बुलाया गया। ठीक है, यह किसके लिए होता है बाल पुरस्कार? बहादुरी, कला और संस्कृति, खेल, नवाचार और समाज सेवा के क्षेत्र से में असाधारण क्षमता और उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए प्रदान किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज। आई होप मेरा ये थोड़ा सा जीके आप लोग के लिए भी हेल्प किया हो। तो प्लीज़ वीडियो को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ताकि मैं ऐसी ही आपके लिए इन्फॉर्मेशन वीडियो लाती रहूं। और आप सब भी तैयारी कर रहे हैं, मैं भी तैयारी कर रही हूँ, तो हम सब का तैयारी एक साथ ही हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। फिर मैं आपके लिए कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाऊंगी। जब तक के लिए बाय बाय। प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, इतना मेहनत से मैंने आप लोगों के लिए लिखा है। ठीक है गाइस, बाय।